है यासीन मलिक, हुर्रियत पसंद रहनुमा जो जेल में हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है कि वो बायाफ्ता तौर पर तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर हैं और आज उनके भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर इसलिए वो बैठे हुए हैं चूंकि उनको उनकी शिकायत है या उनका इल्जाम है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहे हैं, उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में या मुनासिब तरीके से सही अंदाज में तफ्तीश नहीं हो रही है, जाँच नहीं हो रही है और सही अंदाज में वो केस नहीं चल रहा है, जिसका इल्जाम लगा करके यासीन मलिक बाज़ाब्ता तौर पर पिछले 24 घंटे से आप कह सकते हैं, चूंकि कल सुबह उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी तिहाड़ जेल के 7 नंबर जेल में उनका भूख हड़ताल शुरू हुआ और आज भी बाज़ाब्ता तौर पर भूख हड़ताल जारी है। हमें ये बताया गया है और जो खबर मिल रही है जेल इंतजामिया की जानिब से कि जेल के कई आला अफसरान ने, हुक्काम ने बाज़ाब्ता तौर पर यासीन मलिक को समझाने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की कि उनका मुकदमा ठीक ठाक चल रहा है, भूख हड़ताल पर न बैठे, भूख हड़ताल वो खत्म कर दें। लेकिन इसके बावजूद भी यासीन मलिक ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने भूख हड़ताल को जारी रखा हुआ है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनके खिलाफ जो टेरर फंडिंग का मामला है, इसके अलावा भी कई केसेस हैं, लेकिन टेरर फंडिंग के मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पिछले दिनों बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में उनके खिलाफ रूबिया सईद वाला मामला पहुंचा था, अगवा वाला मामला, जहां पर यासीन मलिक ने पहले ही मुतालबा किया था कि वो खुद बनफ्से नफीस कोर्ट में हाजिर होकर के अपने मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं, जरह करना चाहते हैं, वो सवाल जवाब करना चाहते हैं। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी सरकार को खत भी लिखा था और सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की थी, लेकिन उन तमाम सूरत हाल में बहुत ज़्यादा कुछ उनको राहत नहीं मिली और उन्हें जम्मू जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस केस के पहली समाअत के दौरान रूबिया सईद का आमना सामना करना पड़ा। अब चूंकि मुतालबा अभी भी बाकी है और मुतालबा वही है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर खुद जम्मू जाकर के बनफ्से नफीस जरह करना चाहते हैं और उनका इल्ज़ाम यह भी है कि उनके जो केसेस चल रहे हैं उनकी तहकीकात तफ्तीश सही अंदाज में नहीं हो रही है, इसलिए वो बाज़ाब्ता तौर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 24 घंटे हो गए भूख हड़ताल पर, आज दूसरा दिन है। कल सुबह भूख हड़ताल शुरू किया था और आज दूसरा दिन है। जेल इंतजामिया बार बार वक्फे से घंटे 2 घंटे पर एक बार 2 बार आकर के उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि ये भूख हड़ताल उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो खबर मिल पा रही है कि यासीन मलिक अपनी जिद पर कायम है और यासीन मलिक भूख हड़ताल पर दूसरे दिन भी बैठे हैं। देखना होगा कि जेल इंतजामिया की तरफ से कितनी बार कोशिश की जाती है और कितनी कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिलती है या फिर वो नाकाम होते हैं। यासीन मलिक दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मामला सिर्फ ये है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहे हैं उन पर उनको इस शिकायत है या इल्जाम है कि वो सही अंदाज में तफ्तीश उस मामले में नहीं की जा रही है जिस पर उन्हें शिकवा है। एक हफ्ता कबल आप देखेंगे तो रूबिया सईद जो कि जम्मू की टाडा अदालत में जहां पर उनकी पेशी हुई थी और उनने कहा था कि यासीन मलिक के अलावा जो उनके वकील का बयान बाद में सामने आया था, मीडिया से उन्होंने बात की थी तो कहा था कि यासीन मलिक की उनने शनाख्त कर ली है, बाकी जो है वो उतना ज्यादा चूंकि सरगर्म थे या नहीं थे या पब्लिक फिगर नहीं है तो इसलिए शायद उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर यासीन मलिक का नाम जरूर सामने आया था। जिसके बाद यासीन मलिक ने इस केस में फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी कोर्ट से दरख्वास्त की थी। अभी तक, हालांकि पिछली बार जब कहा जा रहा था कि यासीन मलिक को लेकर जब रूबिया सईद अदालत में पहुंची तो उस वक्त हमने ये भी देखा कि यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए अदालत में उस वक्त उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन वो खुद जर्राह करना चाहते हैं इस केस के सिलसिले में, जैसा रहमत ने पहले बताया। अब जाकर इंतजार है कि क्या उन्हें अदालत इस बात की इजाजत देती है कि वो जम्मू जाएं, खुद जो बाकी लोग हैं इस केस में गवाह उनके खिलाफ हैं, बिलखुसूस जो रूबिया सईद वाला ये जो अगवाकारी का मामला था, जो इल्जाम उन पर और उनके साथियों पर था, इसमें उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसमें वो कह रहे हैं कि सही तरीके से तफ्तीश नहीं हो रही है और अप्रैल 2019 में दहशतगर्द तंजीम या उनके साथ जुड़ना, माली मुआवनत करना दहशतगर्दों की, ये सारे केसेस खुलकर सामने आए। एनआईए की अदालत में भी ये मामला पहुंचा और दिल्ली की अदालत में, जहां पर आपको याद होगा कि आज से ठीक 1.5 माह कबल उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई टेरर फंडिंग केस में, तो टाडा के एक्ट के तहत और रणबीर पैनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत फर्द जुर्म उन पर आयद किया गया। मुल्क और 6 रियासतों, मुल्क और आसपास के हिस्सों में जहां पर बदअमनी फैलाने का इल्जाम और इसके अलावा रावलपुरा का जो इंसिडेंट था, भारतीय फिजाइया की जो एहलकार थे उन पर 25 जनवरी 1990 को गोली चलाना, उनकी जान लेना, ये सारे केसेस मिलाकर उन पर कई सारे केसेस थे। लेकिन गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए रोकथाम या कानून की मुतलका दफात जो हैं 25 मई को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये जो केस है जिसमें उन्हें काफी ज्यादा इबाहम है, शक व शुबहात है, उसमें वो खुद जरा करना चाहते हैं और इसलिए वो कल से हड़ताल पर बैठे हैं। जेल नंबर 7 में हैं और वहीं पर हड़ताल पर बैठे हैं।
अफसरान के समझाने के बावजूद भी जेल जराये के मुताबिक उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है।